हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज जिस क्वेश्चन पर चर्चा करने वाला हूँ, ही हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी, कमेंट गिविंग लिस्ट्रेशन विथ रेफरेंस टू स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एंड ट्रस्ट एक्ट। ठीक है, मैं आज इस पर चर्चा करूँगा। दोस्तों, इसका कहने मतलब ये है कि साम्या चाहने वालों को साम्या का पालन करना चाहिए। क्या है? जो साम्या चाहने वाला है वो साम्या का पालन करना चाहिए। अगर आप इंसाफ लेने गए हैं तो इंसाफ के लिए आपको क्या है कि आप इंसाफ पे खड़े हो। अगर फॉर एग्जांपल है कि अगर किसी तरीके से आप कोई डिस्प्यूट लेकर खड़ा हुआ, डिस्प्यूट में आपने फॉल्ट किया है, फिर कोर्ट से कहते हैं साहब मेरे डिस्प्यूट को ये आप जो है कोई इशूस है और इशूस को आप डिसाइड कर दीजिए, तो कोर्ट वहाँ पर क्या नाम है, ऑब्लिगेटरी नहीं है, बाध्य नहीं कि उस इशू को डिसाइड कर दें। अब मान लीजिए अब ये कहते हैं कि साहब क्या नाम है कि आप रॉबरी करिए, रॉबरी करके उसके बाद में प्रॉपर्टी में किसी बराबर पार्टीशन नहीं हुआ, बराबर तरीके से रॉबरी में पाया गया जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी को पूरे तरीके से आपको इनको पूरी बराबर हक नहीं मिला, तो फिर आप क्या करेंगे कि उस हक को जो है इन्फोर्समेंट कराने के लिए कोर्ट जाएंगे। तो कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट ऐसे जो आपने कार्य क्या एक्ट क्या है वो इलीगल एक्ट है। एक्ट जो है आपका इलीगल है, चाहे वो मॉर्गेजीज का उदाहरण हो या क्या नाम है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 35A यानी राइट टू इलेक्शन हो, और उसके बाद में डिडक्शन हो, यानी ये तरीके से जो साम्या होना चाहिए वो साम्या के जो मतलब पूरी तरीके से आपको उसका पालन करना चाहिए। यानी आप साफ स्वच्छ होकर ही कोर्ट में अपनी बात को रखें, तभी आपको कोर्ट सुनेगी। अब सूक्त का प्रयोग पारस्परिकता के सिद्धांत पर डॉक्ट्रिन ऑफ रेसिप्रोसिटी पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार जो कुछ अपना ही है उसकी उचित रूप से मांग की जानी चाहिए। यानी जो कुछ तुम्हारा है उसे जो है प्रॉपर मेथड से आप डिमांड करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से आप उसे मांग करना चाहिए। अब इसमें क्या कहता है कि जो है अपनी है तो उसको उचित तरीके से मांग करनी चाहिए, तथा जो कुछ दूसरों का है और उस दूसरों देने के लिए आप सदियों पात्र हैं, सदियों आप तत्पर हैं कि अगर वो प्रॉपर्टी अगर मेरे हाथ में है और मैं उसके मेरे पोजीशन में अगर वो प्रॉपर्टी या कोई ऐसी चीज़ है तो मैं उसे देने के लिए मैं पूरे तरीके से या तैयार हूँ। अगर वो इनके हक में अगर वो जाता है प्रॉपर्टी या कोई चीज़ जाता है, कोई चीज़ हमारे पास है, तो मैं उनको देने के लिए क्या रहूँ, तैयार रहूँ। ये कहते हैं साम्या एक बहुत अच्छा उदाहरण है जस्टिस के लिए। ये तरीका क्या है, आत्मा है। साम्या क्या है, ये सोल हृदय न्याय का हृदय है साम्या। इसे समझने की कोशिश करिए कि लॉ ऑफ हार्ट ही साम्या बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, अब ये कहता है कि अब उदाहरण के लिए जो है ए और बी के विरुद्ध क्या है वाद लाता है, उस वाद द्वारा ए इस माध्यम से घोषणा चाहता है कि ए बी के मध्य हुई संविदा को शून्य घोषित कर दिया जाए। यानी ए और बी के अगेंस्ट एक सूट फाइल करता है और ये इस माध्यम से डिक्लेरेशन कराना चाहता है कि ए और बी के जो बीच में हुई कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कर दे, यानी वाइड डिक्लेयर कर दे। ये ऐसी डिक्लेरेशन के ग्राउंड पर सिक्योरिटी को पुनः प्रदान की मांग करता है। क्या है, पुनः जो सिक्योरिटी है उसकी प्रतिभूति जो है उसे क्या पुनः मांग करता है। कोर्ट ने न्यायालय ने प्रतिभूति को पुनः दिए जाने का आदेश बे के विरुद्ध इस शर्त के अधीन दे सकेगा, इस कंडीशन के अधीन दे सकेगा, ए प्राप्त अग्रिम राशि को लौटा देगा। अगर ए के पास अग्रिम राशि में है तो उस राशि को क्या है, लौटा दे, तभी आपको इंसाफ मिलेगा। तभी अदालत से आप जो साम्या चाहते हैं और आप साम्या का पालन करेंगे तभी यहाँ न्याय मिल पाएगा। तो कोर्ट ने ये कहा कि अब अग्रिम राशि क्या होती है, जैसे उदाहरण के तौर पर बैनामे यानी बयाने की राशि आपको प्राप्त हुई है, ए जमीन खरीदा है और ए ने बी के से ज़मीन खरीदी है। ज़मीन की राशि क्या है, ज़मीन की राशि से पहले बैनामा ले लिया, वो क्या ना बयाने के तौर पर 50,000 रुपये उनको दे दिया गया।
और ज़मीन दोनों के बीच में सेल एग्रीमेंट भी हो गया। अब सेल एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद में दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गई, साहब मेरी ज़मीन को दिलाया जाए। अब ज़मीन दिलाया जाने तो ज़मीन की कोई बात नहीं होती, सेल एग्रीमेंट की आप मनी और रिकवरी का सूट फाइल करेंगे। तो मनी रिकवरी और सूट फाइल करने से पहले आपके पास क्या है, बयाने के तौर पर राशि 50,000 रुपये है। तो बयाने के तौर पर राशि 50,000 रुपये को आप डिमांड करेंगे ना वापस करने के लिए, क्या है, बयाने की राशि को वापस को डिमांड करेंगे, तभी वो सेल एग्रीमेंट जो है, सूट जो है लायबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, इस कहने का मतलब ये एक साम्यक अनुतोष का प्रार्थना कर रहा है, अथवा स्वयं अनुतोष का निष्पक्ष एवं न्याय संगत व्यवहार की अपेक्षा की जाएगी। ठीक है, अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के धारा 1963 उक्त का प्रयोग किया जाता है जब कोई पक्षकार संविदा के निर्दिष्ट अनुपालन हेतु न्यायालय से निवेदन करता है। अब संविदा को जब कोई पार्टी जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अकॉर्डिंग जो है कोई पार्टी कॉन्टेस्ट को परफॉर्मेंस करने के लिए कोर्ट से जो है दरखास्त करता है, तो न्यायालय तब तक उसका रिलीफ या उसका अनुतोष अनुज्ञात नहीं करता है जब तक प्रतिवादी को उपलब्ध सम्यक आधारों को, यानी सम्यक आधार एक राइट जो इक्विटेबल है उसके अधिकारों को अधिमानता नहीं दे देता है, यानी उसकी जो अधिकार है उसकी अधिकार को अधिमानता नहीं देता है। अर्थात अनुतोष चाहने वालों पक्षकारों को अपने भाग का पालन करना पड़ता है, यानी जो अनुतोष रिलीफ चाहता है वो पार्टी अपने पार्ट का जो है इन्फोर्समेंट करना पड़ता है, अथवा इसके लिए वो तत्पर रजामंद होना आवश्यक है। उसके लिए जो है हमेशा जो है रजामंद होना क्या है, आवश्यक है, नेसेसरी है। अब इस संबंध में भारतीय न्यास अधिनियम की धारा, भारतीय ट्रस्ट अधिनियम की धारा 62 और लेकर धारा 86 में उक्त जो है ये उक्त सूक्त का समावेश किया गया है। कहाँ किया गया है, तो भारतीय ट्रस्ट अधिनियम की धारा 62 से लेकर 86 तक उक्त सूक्त का समावेश किया गया है। अब धारा भारतीय न्यास अधिनियम ये प्रावधानित करता है जब कोई न्यासधारी अवैध ढंग से न्यास की संपत्ति खरीदी हो, यानी ये ट्रस्ट एक्ट में ये प्रोविजन करता है कि कोई न्यासधारी इलीगल ढंग से न्यास की संपत्ति की खरीदी हो तो क्या है, बेनिफिशियरी यानी उस संपत्ति को वापस तभी ले सकेगा जब न्यासधारी द्वारा चुकाए गए क्रय मूल्य ब्याज सहित भुगतान कर दे। यानी जो बेनिफिशियरी होगा उस प्रॉपर्टी को वापस तभी ले सकता है जब वो न्यासधारी द्वारा चुकाए गए क्रय जो क्रय है मूल्य को ब्याज सहित मूल्य और ब्याज सहित जो है भुगतान कर दे। दूसरी तरफ धारा 86 विखंडन योग संविदा के दिन संपत्ति हस्तांतरण यानी संपत्ति ट्रांसफर में दिए गए धन को वापस देने के साम्य सत्य को आरोपित करता है। अब सूक्त की सीमाएं क्या है, ये सूक्त तभी प्रयोग होगी जहां सम्यक अनुतोष अथवा विधिक अधिकारों के परिवर्तन की याचना के संबंध में सूक्त का प्रयोजन होगी। दूसरी, ये सूक्त की प्रयोग हेतु आवश्यक है कि अनुतोष प्राप्त हेतु वाद विषय को संबंधित हो तथा प्रश्नगत वाद सक्षम न्यायालय द्वारा विचाराधीन हो। तो ये आपको हमने बताया है, ये सवाल का जवाब है दोस्तों। ये HGS 2007। देखिए दोस्तों, मेरा जो पर्पज है मैं सभी मेंस के क्वेश्चन पर जो है चर्चा करूँगा और हमारे साथ बने रहे। मैं उम्मीद के साथ ये कहूँगा कि अगर हमारे साथ बने रहेंगे तो पूरी मेंस के जो प्रॉपर टॉपिक होंगे तो उस पर चर्चा हो जाएंगे। हमें जिस पेपर में क्या नाम मार्क्स ज़्यादा लाने होते हैं वो मार्क्स सारभूत जो यानी सारभूत एक जो है यानी सब्टेंटिव लॉ में जो है ज़्यादा मार्क्स लाने की आवश्यकता होती है। उसके बाद में हमें लोकल एक्ट में ज़्यादा मार्क्स लाने की आवश्यकता होती है और इंग्लिश में मार्क्स लाएंगे तभी आप कोई कंपटीशन बीट कर पाएंगे। एवरीवन दोस्तों, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इसी माध्यम से मैं कल मिलूँगा आपको फंडामेंटल राइट पर और उसके बाद में वो फंडामेंटल राइट के जो बेसिक स्ट्रक्चर है और संविधान के अमेंडमेंट की जो प्रोसीजर है वो कल मैं चर्चा करूँगा। दोस्तों आप बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।